बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, सरदार लतीफ़ खोसा उनके साहबजादे हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। शहबाज खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आज बात करनी है PTI की जानिब से यहाँ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई कि 26 नवंबर को उनके कारकुनान को गोली मारकर शहीद किया गया और उनको जख्मी किया गया। तो इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर जो वज़रा हैं और दीगर लोग हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, जो क्रिमिनल कार्रवाई है, वो शुरू की जाए। तो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर पूछेंगे शहबाज खोसा साहब से, फिर इनकी क्रिमिनल कंप्लेंट है क्या और ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि 13 दिसंबर को पहली दफ़ा ये कंप्लेंट यहाँ पे फाइल हुई थी और उसके बाद 14 दिसंबर को शुरू में तारीख पड़ी 22 की, और 22 के बाद 15 की तारीख पड़ी और अब 29 जनवरी की तारीख पड़ी है। बैरिस्टर गोहर आज मौजूद थे, चेयरमैन PTI, और उन्होंने आज एक दुरुस्तगी भी कराई कि क्योंकि ये कंप्लेंट PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कंप्लेंट है तो इसमें नाम जो है वो चेयरमैन PTI का आ रहा है, तो इसलिए इसमें दुरुस्तगी कर ली जाए। बहुत शुक्रिया शहबाज खोसा साहब। पहले तो ये बताएं कि ये कंप्लेंट क्या है। देखिए, ये एक वकूआ हुआ, सारी दुनिया ने देखा और इस पर जो है ऑब्वियसली इतने सारी जानों का नुकसान हुआ, इतने सारे लोग इंजर्ड हुए, इतने सारे लोग गायब हुए। अब ये एक शिकवा है PTI का, जमात का, कि उनके मेंबर्स जो हैं वो गायब हुए। तो आखिर इसको प्रोब तो करना है ना जी, और इसको देखना तो है कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये हुआ है या नहीं हुआ। तो PTI जब क्लेम कर रही है तो ये एक सीरियस मामला है, पूरी दुनिया ने देखा है, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, आप खुद वहाँ सारा दिन फिरते रहे हैं। तो सरकार, क्योंकि हमारी ग्रीवियंस ये है कि सरकार ने गोली चलाने के ऑर्डर क्यों दिए, ठीक, और उस गोली चलाने से यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट था। ये हमारे आइन में पीसफुल प्रोटेस्ट की शिकें मौजूद हैं, सारी दुनिया में पीसफुली प्रोटेस्ट होता है। आपको अपना आप आते हो, एहतजाज करते हो और चले जाते हो। PTI के दौर में भी इन जमातों ने जो आज हुकूमत में है, इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किए। बिलावल साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपने जलसे किए और एंड में कंक्लूड किया उसको इस्लामाबाद में। कोई खून खराबा नहीं हुआ, बल्कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। तो ये आखिर क्या वजह थी कि ये इस तरह के इलीगल ऑर्डर दिए गए, और क्या वजह थी कि ये फायरिंग हुई और इतना जानी नुकसान हुआ और लोगों का नुकसान हुआ। तो उस सिलसिले में, क्योंकि सरकार ने खुद ऐसा कुछ इंक्वायरी जो है बार बार कहने के बावजूद शुरू नहीं की, तो उस पर आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, पाकिस्तान के लॉज में, आपको प्राइवेट कंप्लेंट करने की इजाज़त है, आपको इस्तगासा करने की इजाज़त है। तो हम अपनी कंप्लेंट कोर्ट के पास लेकर आए हैं, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर वक्त के आप शहबाज शरीफ के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, आप इंटीरियर मिनिस्टर साहब के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, आप आला ओहदेदारान के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिए हैं और जिनके कहने पर ये सारी सख्तियां हुई हैं और फायरिंग हुई है और जिससे इतना नुकसान हुआ है। लिहाजा इस तरह के केसेस में इल्तवा तो आती है। आपने नोट किया होगा कि जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई तो उस वक्त सरकार ने अपनी FIR कराई और हम उस वक्त मोहतरमा के वकील थे। मोहतरमा की शहादत में कंप्लेनेंट की पीपल्स पार्टी की तरफ से वकील थे, तो हमने वो उस वक्त के प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के खिलाफ वो इसी तरह कंप्लेंट फाइल की, और वो जितनी देर मुशर्रफ साहब इख्तिदार में थे उतनी देर वो इसी तरह इल्तवा का शिकार रही जिस तरह ये चल रही है। मगर आपने नोट किया कि एंड में मुशर्रफ साहब जो हैं वो, उनको उस केस में सजा भी हुई और वो अस्पताल अदालत में तो जाते नहीं थे, मगर एक दिन अस्पताल से अदालत जाते जाते बाहर चले गए। जी जी। तो उसमें आला पुलिस अफसरान को भी सजा हुई, मगर जब वो इक़्तिदार में थे उतनी देर वो ज्यादा कंप्लेंट आगे पीछे नहीं चल सकी। इसमें कुछ और मुहर्रिकात भी थे, कुछ इंजर्ड लोग थे जो कि मैं वही पूछने लगा था कि आज आपकी जानिब से ये भी बताया गया कि एक दो लोग जो इंजर्ड थे उनकी डेथ हो गई। जी जी। तो वो मैं पूछना चाह रहा था कि इस वक्त PTI की इस कंप्लेंट में, क्योंकि इसमें तो फैक्ट्स बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग 100% परफेक्ट होंगे ना, तो उसमें इंजर्ड कितने हैं, उसमें जो जिनकी डेथ हुई है उनकी तादाद क्या है और मिसिंग कितने हैं, ये भी बता दें। देखिए, जो हमने डेटा कलेक्ट किया, असल में आपने इसको प्रोब किया होगा जी।
जब ये जी जी, प्रोब किया है और भुगता भी है। जी भुगता भी है, प्रोब भी किया है, तो इसमें इंजर्ड और असल तादाद तो बहुत ज्यादा थी, मगर जो बेचारा डेड बॉडी लेने जाता था ठीक, उसको भी उठा लिया जाता था, उसके घर वालों पे भी तशद्दुद किया जाता था, और उसको तभी सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट मिलता था जब वो साइन करता था कि ये किसी एक्सीडेंट में हुआ है। ठीक। तो बहुत सारे ऐसे लवाहिकीन हैं जो कि हमें माजरत कर चुके हुए हैं कि जी आप हमारा रहने दें, क्योंकि हमारे हो चुका है, हम कबूल कर लिया, जो नुकसान हो गया हमने कबूल हम मजीद नहीं चाहते, मजीद नहीं हम चाहते। तो वो जाहिर बात है, जितनी हाई हैंडेडनेस इस दौर में हुई है ये तो पिछले किसी दौर में नहीं हुई। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो नाम देने से भी घबराते हैं। आपने देखा कि आपने इधर के अस्पतालों के रिकॉर्ड देखे कि बहुत सारे इंजर्ड आए, डॉक्टर्स ने कहा कि हमने कभी इतनी इंजरीज जो है बुलेट इंजरीज ट्रीट नहीं की, मगर जब उन लोगों से हम कहते थे तो वो कहते थे नहीं आपने अपनी वल्दियत नहीं हमने लिखवानी, नाम भी गलत लिखवाया उन्होंने अपने इलाज कराते हुए, क्योंकि खौफ और डर इतना था। तो ये सारा रिकॉर्ड जो हमारे पास मौसूल हुआ, जो जिन्होंने हिम्मत भी की कि वो अपने कंप्लेंट में नाम दिए, वो 13 डिसीज के दिए। ठीक है, हालांकि नंबर इससे जी तो नंबर इससे बहुत बड़ा था। ठीक है, मगर क्योंकि वो सारे लोग जो हैं वो नहीं चाहते थे कि उनके खानदान पर जो उनका जानी नुकसान हो चुका हुआ है वो अपने खानदान में मजीद नुकसान नहीं चाहते थे, तो वो सामने आने तो से ये 13 थे। और उसके बाद 2 ऐसे इंजर्ड थे जो कि इंजर्ड कंडीशन में थे, आपने देखा उनका। तो एक रावलपिंडी में डेथ हुई, इसी तरह एक और डेथ हुई है। 2 डेथ्स जो इंजर्ड लोग थे बुलेट उनकी भी हुई है, वो उनकी भी डेथ हो गई है। सो इस वक्त जो टैली है फिगर वो 15 पर है जो डिसीज्ड है। ठीक है, और इंजर्ड जो है वो बहुत सारे मिसिंग हैं, जो बाद में हमारी एप्लीकेशन देने के बाद जो है वो एकदम मिसिंग नहीं रहे, आ गए, और उनके अच्छा कहने वाली नहीं है बात ये, मगर सॉफ्टवेयर अपडेट हुए वैसे तो उन्होंने भी कतराए वो कि अपना नाम देने से। तो हम जो फाइनल लिस्ट है वो अब कोर्ट में हमने अपनी सबमिट कराई है कि इसको आप करेक्ट कर दें, और ये जो डिसीज्ड हैं ये बढ़ गए हैं बिकॉज 15 हो गए इंजर्ड थे, और इसी तरह जो हमारे मिसिंग थे वो कुछ कम हुए हैं। जो कम होने की कोई तादाद बताई है आपने? नहीं, अब वो रिकॉर्ड के साथ है सारा, तो अच्छा, वो रिकॉर्ड के साथ है, इसलिए उसको हम कोर्ट में ही डिस्कस करेंगे तो बेहतर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि ये जो कंप्लेंट है ये प्रोसीजर किस तरह होगा? मतलब आपको क्या लगता है 29 को जनवरी को, या ये फरवरी तक जाएगा या मार्च तक जाएगा? देखें इसमें बहुत सारी, वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप वक्त की सरकार के खिलाफ और इक़्तिदार के खिलाफ कंप्लेंट चलाते हैं तो आपको बहुत फूक कर चलानी पड़ती है। इसमें जो विटनेसेस हैं वो भी हमें अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि उनके कारोबार, उनके खानदान, उनके बहन भाइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं, तो इसलिए इसको बहुत देखकर चलाना पड़ता है। तो हम हर स्टेप जो है वो अपने उसके हिसाब से ही चला रहे हैं। अगली तारीख पर जो है इस पर बैरिस्टर साहब का, गौहर साहब का कर्सरी बयान होगा, और उसके बाद ये जज साहब पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से इसको चलाएंगे। अगर जज साहब जो है वो एलिवेट नहीं हो जाते, एलिवेट नहीं हो जाते, तो ये भी आपने अब खुद ही एक मुस्कुराकर आपने एक बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट दी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं इल्तवा के लिए। जब ये आपको मैंने मिसाल भी दी कि पिछले ट्रायल में भी इसी तरह जब तक वो इक़्तिदार में थे वो स्लो चला, और जब इक़्तिदार से गए तो फिर वो एकदम चला और सजाएं नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, आखिरी सिर्फ बात की, इसमें मतलब प्रेयर क्या होगी? फॉर एग्जांपल कोर्ट अगर एक डिसीजन देती है और वो हक में होगा तो वो क्या होगा? देखें बात ये है कि बेशक एक साल के बाद ये FIR रजिस्टर होगी, ओके, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, इस पे जो आखिर इतना जानी नुकसान हुआ है, इतने लोगों का यहाँ जख्मी हुए हैं, अपाहिज हो गए हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, वो अपना हक राहदरी अपना इजहार करने के लिए, अपना पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। वो यहाँ कोई पार्लियामान को फतह करने के लिए तो नहीं आए थे, कोई इंडिया से भाग के तो ये लोग नहीं आए हुए थे। तो ये इतना बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन पे डाका मारा गया, लोगों की जिंदगियों पे, जानों पे डाका मारा गया, ये आखिर किसी ने तो ऑथराइज किया, और उसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और उन लोगों को सजा देने की बहुत जरूरी है, ताकि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का बोलबाला हो, और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना करे कि सियासी इजहार को रोकने के लिए गोलियां चलें।
अच्छा कौन साहब, ये मामला तो हो गया। दूसरा जो आप बड़े एक्टिव हैं और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी बड़े एक्टिव हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ एक वकला का मुल्क भर के बड़े नाम जो है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ मुतहरिक है। आज आप कोई इवेंट भी कराना चाह रहे हैं, कराने जा रहे हैं, और उसके हवाले से बताएं। और इस मंथ को कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं कि जो इस हवाले से आपका जो एक कमेटी बनी है वो करने जा रही है। जी, बेसिकली ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी है जी, जो हमने एक फॉर्म की है। इसमें जितने कंसर्न्ड लॉयर्स हैं, सीजन्ड लॉयर्स हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, सिटिंग मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, सिटिंग प्रेसिडेंट्स हैं डिफरेंट, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, रावलपिंडी बार के सिटिंग हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, एबटाबाद के सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, पेशावर के सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, कराची बार एसोसिएशन के सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, और फिर बहुत सारे मेंबर प्रोविंशियल बार काउंसिल्स, वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार काउंसिल हैं, वाइस चेयरमैन जो कराची के सिंध के हैं काशिफ हनीफ साहब वो हैं। इसी तरह पंजाब में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि सिटिंग मेंबर्स हैं, और अभी 9 मुंतखब जो कि जनवरी में हुए हैं। इसमें 9 सदर नए इलेक्ट हुए जो कि हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि हम बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हक में हैं। तो ये सारे हमने आज एक मीटिंग रखी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हम सारे ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हमने की हुई हैं, क्योंकि इन्होंने बेंचेस को ही डिस्टॉर्ट कर दिया है। हमने डिमांड ये की है, सारे डिफरेंट पिटिशंस में सब पिटिशनर्स ने ये डिमांड की है कि सारे के सारे जजेस बैठें, और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनी है, और इस कोर्ट में जो जजेस का इंतखाब है वो जो जिस तरीके से किया गया, पिक एंड चूज करके किया गया है। तो हम नहीं चाहते कि ये शायबा भी हो, क्योंकि एक बहुत फंडामेंटल बात है, मुल्क की बार एसोसिएशन जो है इस पर डिवाइडेड है बड़ी सवियर, और ये जो हर बंदे को ये चीज़ इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को अफेक्ट करती है। तो इसको क्या ये बेहतर नहीं होगा कि बजाय ये कि वो जजेस जिनको कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये सरकार की फेवर में जजेस जाते हैं, उनके सुनने के बजाय बेहतर ये नहीं होगा कि इतना सीरियस मैटर है सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के सुने। तो ये सारी पिटिशंस जो है ये हमने की हुई है, और अब हमारे 8-9 सदर और भी जो हमारे साथ उन्होंने इजहार यकजहती किया है, और वो भी कह रहे हैं कि हम भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो हम इसका वे फॉरवर्ड तय कर रहे हैं। मुझसे बार बार एक सवाल किया जाता है कि जी वकला तहरीक 2007 में बड़ी मुतहरिक चली थी और उस तरीके की तहरीक नहीं चल रही। तो मैं इसके लिए क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वकला जो है वो ओपिनियन मेकर्स होते हैं। यहाँ पे बंदूक या टैंक के जोर पर या पुलिस के जोर पर तशद्दुद करके या फोर्स से अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं बनाते। हम अपने कलम से अपने आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं। हम दिए को जलाए रखते हैं जब अंधेरा भी हो जाता है, और जब लोग इतने हमारी बात पे कायल हो जाते हैं या माहौल थोड़ा चेंज होता है तो फिर वो बात प्रिवेल करती है। 26वीं आईनी तरमीम एक ऐसी तरमीम है जिसने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को की तहस नहस कर दिया। आप खुद कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप देखते थे कि यहाँ पर लोग बिल्कुल पसमानदा इलाकों से आकर सरकार को चैलेंज कर लेते थे। आज यहाँ पर बड़े से बड़ा बंदा भी सरकार को चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता कि वो जजेस जिनके पास वो केस लगता है वो सरकार के ही चोजन जजेस होते हैं। अगर यही सिस्टम रखना था तो ये तो आज से 18वीं सदी से ये खत्म हो चुका है, उससे पहले से खत्म हो चुका है कि जहां पर आप रेट में तो आते ही सरकार के खिलाफ हो। अगर सरकार अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएगी, अगर सरकार अपनी मर्जी के जजेस से केस सुनवाएगी तो फिर उसका फैसला वे हमेशा क्वेश्चन मार्क ही होंगे। सो इसका दिफा करना हमारे अपने आइन का और 26वीं तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठाना जो है ये बहुत ज़रूरी है, और इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान को वकीलों ने ही बनाया है। पाकिस्तान की फॉर्मेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद कायद-ए-आज़म अली जिन्ना साहब, इलामा इकबाल साहब, लियाकत अली खान साहब, सौर वर्दी साहब, उसके बाद जो इसका दिफा किया वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया वो 1973 में, वो भी वकील थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। और आपको ये याद होना चाहिए कि जब 1973 में ये आइन बना तो ये मुत्तफ़िक़ा बना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पे पूरा साल वेट किया, हालांकि उनके पास मेजॉरिटी थी,
मगर उन्होंने बाकी भी लोग जो नहीं मान रहे थे उनको मनाने के लिए 1 साल लगाया इस आइन को मुत्तफिका बनाने के लिए। और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि फौज तो हमारी सरेंडर करके बैठी हुई थी बांग्लादेश में, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था आइन मेकर्स पे कि आपने आइन किस तरह बनाना है। तो आज भी इसका दिफा वकील ही इंशाल्लाह करेंगे। चले वक्ती तौर पर पल्ला भारी हो जाता है कई दफा फोर्स वालों का, मगर अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया शहबाज खुर्रम साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि एक तो जो कंप्लेंट है उसका प्रोसीजर क्या है, कब तक ये कंक्लूड होगी, उसका आउटकम क्या होगा, क्या तादाद है, और इसके अलावा जो वकला हैं, ख़ासतौर पर वो जो वकला एक्शन कमेटी है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ कितनी जो मुतहरिक है और उसके हवाले से क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।